वेलकम बैक फ्रेंड, यूबीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तीनों में जो है 3 टाइप का अप्रोच होता है बेसिकली कोई फंक्शन को डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का। तो तीनों तरीका से हम लोग देखेंगे और तीनों का डिफरेंस क्या है, वो अप्रोच तीनों डिफरेंस अप्रोच के साथ हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ A to Z चीज़ जो समझेंगे, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है एक बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, तो उसको हम लोग समझेंगे A to Z चीज़ें और ट्राई करेंगे तीनों ही अप्रोच के साथ फंक्शन को कॉल करने का और कैसे वो काम करता है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, कब आपको फंक्शन डिक्लेरेशन और कब आपको फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको यूबीके इन्फोटेक की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसके के लिए आपको सिंपली अप्लाई करना है। यूबीके इन्फोटेक के साइट में जाके अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट का बटन है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके उसको लिंक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। एंड फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, जाते हैं VS कोड में और देखते हैं कि भी जो है हम लोग कैसे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे हम लोग उसको दोनों में डिफरेंस क्या है, एरो फंक्शन कैसे, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो एक ट्रेडिशनल वे है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है नाम से ही पता चल रहा है। तो प्रीवियस जो वीडियो था फंक्शन का उसमें ऑलरेडी मैंने आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में ही बताया था, जिसमें मैंने जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन जो कीवर्ड है फंक्शन उसको हम लोग यूज करते, देन फंक्शन का नेम यूज करते और पैरामीटर्स जो है हम लोग फर्स्ट नंबर और 2 नंबर सेकंड नंबर का जो हम लोग ने सम किया था, फिर उसको रिटर्न वगैरह कराया था और हम लोग ऐड किए थे। ये सारा जो अप्रोच है, ये जो इस तरीका के अप्रोच को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, और सेकेंड अप्रोच जो है फंक्शन एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग देखते हैं। और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या है कि फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, तो इसलिए इसको एनिमियस फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो फंक्शन डिक्लेरेशन का बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो पहले हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ वो सिमिलर, एंड इसका जो नाम है मैं ले रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर्स। इसको एक वेरिएबल में जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए कैसा करना है, और हम लोग को यूज करना है फंक्शन, एंड बेसिकली इसका कोई नेम नहीं होगा। और यहाँ पर ना हम लोग फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है हम लोग पास सिमिलरली करेंगे। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है ये एज ए लोकल वेरिएबल ही का काम करता है, मतलब इस ये जो पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस है, यहीं पर काम करेगा। आप यदि सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो ये अगेन दिखा रहा है कि इनएक्टिव है। ओके, और हम लोग को इस तरीक़ा से इसको यूज करना है। तो आप देखेंगे कि फंक्शन के नेम जो है के बाद जो है हम लोग ने फंक्शन का कोई नेम नहीं दिया है, नाम कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए इसको एनिमियस फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इस तरीका के अप्रोच को एनिमियस फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, और हम लोग सिमिलर क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे, और दोनों अप्रोच आपको लगभग सेम लग रहा होगा, बट इसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते, इसमें भी यूज करते, बट लिखने का जो वे है थोड़ा सा अलग है। और इसको कॉल जो करना है वो सिमिलर करना है। मैं क्या कैसा करना है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल में डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए, इसको कॉल कर रहा हूँ एंड फर्स्ट नंबर जो है मैं 20 एंड 25 दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। और मैं इसको यदि रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको को हम लोग ने स्टोर अभी नहीं किया है कहीं पर। तो मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ, यस सम टोटल में कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एंड TOTL टोटल इक्वल टू, और
मैं ना इसको क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड टोटल। और मैं यदि इसको क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ और एंड और मैं यदि इसको कंसोल किया हूँ और इसको शायद नंबर कॉल तो हो रहा है बट यस, एक बार रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि 20 एंड 25 जो है ये आ रहा है। तो मैं इसको एक बार इसको स्ट्रिंग में भी इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सब कुछ चीज़ें। एंड टोटल नंबर, और मैं इसको रिफ्रेश यदि अगेन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो सम है टोटल जो है वो 25 आ रहा है। ओके, दोनों का अप्रोच लगभग सेम है बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का। और फंक्शन जो एरो फंक्शन है उसको आप अभी हम लोग समझते हैं कि एरो फंक्शन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और एक कमेंट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं बेसिकली लिख रहा हूँ एरो फंक्शन। ओके, एरो फंक्शन, मैन फंक्शन इज मिसिंग अगेन, एरो फंक्शन। एंड एरो फंक्शन देखिए क्या होता है कि बहुत ही ये 6 का जो न्यू फीचर्स है इसमें एरो फंक्शन को लाया गया था। तो इसका मेनली काम है कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें बहुत ही आपको फंक्शन जो वर्ड है उसको भी यूज नहीं करना है और बहुत ही लेस कोडिंग होगा कंपेयर यदि हम लोग करेंगे तो सेम काम यदि हम लोग कर रहे हैं। देखिए इतना सा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा था हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यदि मैं कॉन्स्ट एरो फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ तो एक एरो फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल में कर रहा हूँ, 2 नंबर्स में ले रहा हूँ। ओके, और एक वेरिएबल लिया हूँ और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, देखिए इसमें हम लोग कोई भी फंक्शन का जो वर्ड है उसको यूज नहीं करेंगे। आप इसको समझ सकते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट है वो सिर्फ यूज कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग को जो काम है वो हो जाता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 नंबर जो है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है सिमिलरली मैं पास कर रहा हूँ एंड सेकंड नंबर, और मैं रिटर्न जो है बस फर्स्ट नंबर प्लस यहाँ पर जैसे मैं सेकंड नंबर कर रहा हूँ। तो ये इतना सही मेरा एक ही लाइन से जो है ना एरो फंक्शन जो का काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें मुझे रिटर्न जो है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहीं पर है कि आप यदि सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और क्विक डिसीजन कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन का ऑपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ पर आप एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है एरो फंक्शन का वही है। आप यदि मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखने के बाद कुछ रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि मुझे मल्टीपल लाइन्स लिखना है और तब आपको क्या है ये एरो फंक्शन जो है यहाँ पर आपको रिटर्न जो है आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, विदाउट रिटर्न ये काम नहीं करेगा। ओके, तो तब आपको एडवांटेज थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एरो फंक्शन का जो है यूजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये 6 में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तभी आपका होता है कि जब आपको क्विक डिसीजन लेना है, छोटा सा फंक्शन लिखना है जिसमें आपका 2-3 सिंपल सा एक एक्सप्रेशन को आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मैं यदि इसको console.log कर रहा हूँ, console.log, और मैं ना इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। अगेन मैं वेरिएबल्स में स्टोर कर सकता था इस सिमिलर तरीक़ा से, बट करने का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे मुझे लग रहा है आई थिंक। एंड मैं इसमें भी 20,25 में पास कर रहा हूँ। और रिफ्रेश यदि हम लोग करते तो आप देखेंगे कि कंसोल भी मैं क्या करता हूँ सिमिलर तरीक़ा से कर देता हूँ। ओके, एंड कोमा देखें सिमिलर तरीक़ा से करता हूँ और रिफ्रेश यदि मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट 100% जो है सिमिलर रिजल्ट जो आ रहा है। बट दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको बहुत ही देखिए एक ही लाइन में मेरा काम हो गया और
ज़्यादा रिटर्न कीवर्ड वगैरह के लिए मुझे रिटर्न भी नहीं करना पड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रिटर्न जो है वो काम करता है। ओके, ये एक्चुअली एरो फंक्शन भी एक फंक्शन डिक्लेरेशन में ही आता है, बट 3 डिफरेंस अप्रोच है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड ये है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लिखना बहुत ही ईजी है, और यदि आप ओनली 1 पैरामीटर्स यदि पास करते हैं तो ये जो है ना, ये ब्रैकेट के भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा यदि आप ओनली 1 पैरामीटर्स यदि पास कर रहे हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नंबर ही पास करना है, और यहाँ पर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट है मुझे 300 से, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि 300 से जो भी फर्स्ट नंबर मिलेगा मुझे उसको माइनस करके दिखाना है। तो जो है ना, मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, और इसमें देखिए ये जो पैरेंथेसिस है इसको भी मुझे यूज करने का ज़रूरत नहीं है, और ये जो करली जो इस राउंड ब्रैकेट था मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। और मैं यदि रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 300 में 20 में माइनस कर रहा हूँ तो 280 जो है वो रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इसमें ये भी एक है कि आपको यदि मल्टीपल्स पैरामीटर्स पास करना है तभी आपको राउंड ब्रैकेट का यूज कीजिए, नहीं तो ब्रैकेट के बिना भी बहुत ही क्विक, बहुत ही इफिशिएंसी और इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और बहुत ही लेस कोडिंग होता है। सिंगल लाइन में आप पूरा फंक्शन का जो काम है वो कर सकते हैं, इसीलिए S6 में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, इसको लाया गया था। क्योंकि बहुत सारा हम लोग क्विक डिसीजन के लिए, जैसे कि सम करने के लिए देखिए इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, वहीं पर हम लोग एक सिंगल लाइन में इसको कर रहे हैं। और यदि आप यदि पूछेंगे कि हम मुझे कब क्या फंक्शन डिक्लेरेशन यूज करना है या मुझे एरो फंक्शन ही हर जगह यूज करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जहाँ पर आपको क्विक डिसीजन लेना है, छोटा सा डिसीजन लेना है, 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है, या थोड़ा सा क्विक डिसीजन लेना है, छोटा सा आप लिखना चाहते, तो वहाँ पर आप जनरली एरो फंक्शन का यूज कर सकते। और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा कर सकते कि फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते। और ये तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ये डिपेंड करेगा आपको क्या अच्छा लगता है, बट तीनों में कोई भी आप यूज कर सकते, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते। और तीनों में डिफरेंस यही है, बट सबसे बड़ा आप यदि डिफरेंस बोलेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में तो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैं यदि फंक्शन को अभी डिक्लेयर नहीं किया हूँ, ठीक है, और ये जो सम है ना मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, अभी पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉन्स्ट ले रहा हूँ, कॉन्स्ट ले रहा हूँ, और मैं ना जो सम वाला फंक्शन है मैं इसको ना एक्सेस करना चाहता हूँ पहले डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि मैंने देखिए डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है, मतलब नीचे में डिक्लेयर किया, ऊपर में इसका डिक्लेयर नहीं किया है। पहले हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है, देन हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का बेनिफिट देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, सम माय सम ऐसा मैं जस्ट एक कुछ भी वेरिएबल दे रहा हूँ, और मैं ना इसको कॉल कर दे रहा हूँ, और इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ 20 एंड 25 वही सेम एंड 25 में इसको पास कर रहा हूँ। ओके, और मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, console.log लॉग करने के बाद माई सम करके मैं यदि इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और इसको एक बार ऐसा करते कि हम लोग स्ट्रिंग में रखते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा चीज़ें। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि माई सम जो है ये रिजल्ट दे रहा है। देखिए इसको हम लोग ने डिक्लेयर करने से पहले इसका हम लोग ने यूज कर लिया है, ठीक है। हालांकि हम लोग ने इसके बाद डिक्लेयर किया था, बट फिर फंक्शन डिक्लेरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिक्लेरेशन उसको करने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले, डिफाइन करने से पहले भी उसका फंक्शन का जो है ना आप यूज कर सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में। बट आप फंक्शन जो एक्सप्रेशन है, देखिए मैं फंक्शन एक्सप्रेशन में सेम काम जो है ना वो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको भी और एक कंट्रोल डी कर रहा हूँ, एंड मैं क्या कर रहा हूँ इसके EXP सिर्फ लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन है ये, और मैं ना एक्सप्रेशन है और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ओके कर रहा हूँ, और मैं रिफ्रेश यदि करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कैन नॉट एक्सेस फंक्शन टू नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब हम लोग ने इसको डिक्लेयर नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया है, फिर भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते फंक्शन एक्सप्रेशन का।
बट फंक्शन डिक्लेरेशन का आप यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में, तो इनिशियलाइज करने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले आप फंक्शन डिक्लेरेशन में, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बट फंक्शन एक्सप्रेशन में उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे है कि आपको यदि क्लीन कोडिंग करना है तो फंक्शन एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा कि विदाउट आपको डिफाइन किए बिना आपको यूज करने ही नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कोडिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। फर्स्ट आपको सब सारे फंक्शन जो है वो आगे डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट, देन आप उसका यूज कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कभी कभी, तो आप इसका यूज जो है आप अपने तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो जो था फंक्शन, ऑल अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन, तीनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो वीडियो है वो काम का लगा होगा, आपने सीखा होगा ज़रूर। फंक्शन जो भी आपको क्वारीज है वो सब अपने को क्लियर हो गया होगा, आपको, आप जिस पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देख रहे हो वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये अगेन आपको कुछ क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड आप यदि सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए अप्लाई आपने नहीं किया है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।